हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 का 1 से 5 तक के क्वेश्चन को आज इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए का मान निकालना है, उसके बाद कॉमा कॉस ए का मान निकालना है। इसमें दो सवाल है, एक और सवाल एक साइन सी और कॉस सी का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज, जिसमें कि हमें बी समकोण लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम है ए बी और सी। एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें हमें ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है हमको 7 सेंटीमीटर। तो जब भी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए। यानी कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होगा, एक होगा लंब, एक होगा कर्ण, एक होगा आधार। तो इस त्रिभुज में हमें अब कैसे पहचानेंगे लंब कौन होगा कौन आधार होगा। तो समकोण के जो सामने वाला भुजा, समकोण मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसके जो सामने की भुजा होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये हमारा कर्ण होगा। और सवाल में स्पष्ट बोल दिया है कि बी जो लेना है समकोण पर ही लेना है। ए और सी को हम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन बी जो लेना है वह समकोण पे ही लेना है। इससे पता चल गया कर्ण फिक्स है, कर्ण फिक्स हो गया, क्या होगा, कर्ण एसी हो जाएगा। और लंब और आधार जो है कोण के हिसाब से, कोण के तुलना में, मतलब कोण के अनुसार जो है वह बदलते रहेगा लंब और आधार इसमें। तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले तो अगर मान लेते हैं ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण निकालना है। तो चलेंगे त्रिभुज एबीसी में, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला पता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण क्या माने हैं, कर्ण एसी निकला, एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर हो जाएगा। और एसी स्क्वायर बराबर, तो बीसी का वैल्यू हमें यहाँ पे पहले से दिया हुआ था, बीसी का मान जो था कितना था, 7 था। तो बीसी हमने 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए। उसके बाद ए बी का वैल्यू हमें, ए बी क्या है, आधार है, तो ए बी 24 दिया हुआ है, तो हमने आधार यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर दिए। अब ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 24, अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। 49 और 576 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर 625 निकला, लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ ए सी, इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो आगे वाले पे क्या चढ़ गया, स्क्वायर हटा तो आगे वाले पे चढ़ गया यहाँ पे रूट, यहाँ पे रूट चढ़ गया। अब जब रूट से बाहर आएगा तो 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुना में 25, 25 गुना 25, तो स्क्वायर से हमें पता है दो दो का जोड़ा बनता है, तो इसमें से एक क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। तो 25 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 25। तो हमें कर्ण पता चल गया, कर्ण कितना निकलेगा, ये 25 आ गया। अब हम सवाल में देखना है, हमें निकालना है क्या, तो हमें निकालना है यहाँ पे साइन ए और कॉस ए। तो ए निकालना है, तो देखिए ए निकालने के लिए हमें कोण ए पे जाना है। जैसे कोण, तो कोण ए पे, तो यहाँ पे थीटा अब कहाँ पे आ गया, मतलब कोण बन रहा है यहाँ पर, यहाँ पे अगर कोण बन रहा है तो यहाँ पे कोण के जो बिल्कुल सामने का भुजा होता है ये होता है लंब। इसके सामने में कौन भुजा है, ये वाला भुजा है, और ये तो फिक्स है कर्ण, और आधार हो जाएगा ए बी जो कि 24 है। तो हमें निकालना है क्या, तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना है साइन ए, तो थीटा, तो लंब साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, बीसी है,
और कर्ण कितना है, तो AC है। और BC का वैल्यू कितना है, BC का मान है 7 और AC का मान कितना है 25। तो साइन A बराबर जो हो जाएगा हमारा, साइन A बराबर हो जाएगा 7/25, यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए उसके बाद अगला कॉस A निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, एक कोण A के लिए आधार हो जाएगा AB। तो यहाँ पे हो गया AB और ये AC। तो 24, अब AB का मान पता है 24 है और AC का मान पता है यहाँ पे बराबर 25। तो cos A बराबर 24/25, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहला नंबर क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए उसके बाद अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB पर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का, अच्छा इसमें दूसरा भी था ना, साइन C कहाँ निकाले, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन इसमें। अच्छा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ना इसका, इसमें साइन ए कौन से निकालना था और फिर साइन C कौन सी निकालना है। तो अब कौन सी जो निकालना है तो थीटा कहाँ पर आ जाएगा, थीटा आ जाएगा यहाँ पे। थीटा जब यहाँ पर आ गया, थीटा बिल्कुल सामने वाला भुजा, हम बताए थे कि लंब और आधार चेंज होगा थीटा के अनुसार, मतलब कोण के अनुसार। तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा अब आ गया, क्योंकि यहाँ पे साइन C निकालना है, तो एंगल को देखना है, कोण को देखना है। यहाँ पर cos C निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है AB, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा लंब, लंब AB हो जाएगा। और कर्ण कितना है AC। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो AB का मान पता है 24 और AC का मान पता है 25। तो ये हो जाएगा 24/25 साइन C का आंसर। उसके बाद हमें निकालना है cos C। तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार है क्या, BC हो जाएगा आधार, आधार इसका, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो आधार हमारा हो जाएगा BC। तो BC और कर्ण है AC। BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना है 25। तो cos C हो जाएगा 7/25। तो एक नंबर का क्वेश्चन था ये, मतलब एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद चलिए 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमें आकृति बना हुआ है, इस आकृति को हमें देखना है। यहाँ पे देखिए इस आकृति में क्या दिखा रहा है, Q जो है Q समकोण है, यहाँ पे Q समकोण है। तो समकोण वाला जो भुजा होगा ये कर्ण हो जाएगा, तो ये कर्ण होगा। तो और सबसे बड़ी भुजा भी कहलाता है कर्ण कहलाता है। और ये अगर मान लेते हैं, मान लेते हैं ये लंब है और ये आधार है। तो यहाँ पे हमें ये आधार जो है नहीं दिया हुआ है, मतलब ये अभी हमें मालूम नहीं है कितना है, ठीक है, ये मालूम नहीं है, लेकिन लंब और कर्ण मालूम है, लेकिन हमें आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है PR का स्क्वायर और लंब कितना है, लंब है PQ, PQ माने है PQ का स्क्वायर। आधार क्या है QR का स्क्वायर, जो कि QR हमें निकालना है, अभी मालूम नहीं, यहाँ पे 5 लिख दिए थे, लेकिन QR हमें निकालना है। तो ये तो 13 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, PQ 12 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए। उसके बाद QR स्क्वायर तो निकालना है, QR स्क्वायर को QR स्क्वायर रहने दिए। 13 का स्क्वायर पता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है और QR स्क्वायर को QR स्क्वायर रहने देते हैं, क्योंकि हमें QR का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लिए और इसको यहाँ पर लिख लिया, इसको यहाँ पे उठा के लिख लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 144 प्लस में रहेगा तो माइनस 169 हो जाएगा। तो QR आया 25 और 25 स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या, 25 पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और 25 पे रूट चढ़ गया और 25 पे रूट चढ़ गया तो QR को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 25 को, आई बाहर आएगा तो QR बराबर कितना आएगा 5
आ गया। तो हमें यहाँ पे क्यू आर का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, ये 5 सेंटीमीटर क्यू आर का वैल्यू आ गया है। तो अब हमें निकालना है क्या निकालना है tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले हमें tan p का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद cot r का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे tan p निकालेंगे, तो p निकालेंगे तो थीटा कहाँ पा जाएगा, tan p निकालने के लिए थीटा यहाँ पा जाएगा। तो थीटा के बिल्कुल सामने का जो भुजा होगा ये क्या होगा, लंब होगा। तो लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा, तो पी क्यू, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है, क्यू आर, और आधार क्या है, पी क्यू। तो tan p बराबर हो जाएगा, क्यू आर का मान कितना आया है 5, तो 5, पी क्यू का मान कितना आया है 12, तो ये हो जाएगा 12, तो 5/12। उसी तरह से कॉट आर निकालेंगे। तो कॉट आर निकालने के लिए थीटा कहाँ पर आ जाएगा, थीटा आ जाएगा यहाँ पर तो थीटा के जो बिल्कुल सामने वाला भुजा होगा वो लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा लंब आधार। तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो ये कॉट आर बराबर हो जाएगा, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, क्यू आर, क्योंकि आधार अब ये बन गया, क्योंकि थीटा जो है यहाँ पर आएगा तो आधार ये बन जाएगा और लंब हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका भी मान आएगा, कॉट आर वाला, क्यू आर का मान पता है 5 और पी क्यू का मान पता है 12। अब दोनों का क्या करेंगे, tan p माइनस कॉट आर निकालना है। तो tan p माइनस कॉट आर करेंगे, तो tan p का वैल्यू कितना है 5/12 5/12, और इसका भी कॉट आर का वैल्यू 5/12। अब दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस में है। तो tan p माइनस कॉट आर का जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। प्रश्नावली 8.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जो हमें पहले दिया गया, इसके लिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज बना लेना है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी और सी। अब हम यहाँ पे ए लेते हैं, तो कौन कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, क्योंकि एक यहाँ पे लिए, तो यहाँ पे हमें साइन ए का और कॉस ए और tan ए का मान निकालना है, और साइन ए दिया हुआ है तो फिक्स है। अब ये थीटा जो है यहाँ पर है कौन यहाँ पर है, तो कौन के बिल्कुल सामने का भुजा हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो इसमें हमें दिया है क्या, पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पे साइन ए बराबर जो है, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4 के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि साइन ए बराबर कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं 3x या 3k, कुछ भी मान लेते हैं। साइन ए बराबर 3k/4k मान लेते हैं। लेकिन अब त्रिभुज एबीसी में हम जानते हैं साइन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बटे कर्ण के, और लंब है क्या, तो लंब है हमारा बीसी, ये हमारा लंब है बीसी, और कर्ण क्या है, कर्ण है एसी। तो पीसी का मान कितना है, बीसी का मान है 3, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है बीसी का मान हो गया 3 बट, और साइन, लेकिन पहले से साइन ए बटे, मतलब साइन ए का मान 3k/4k दिया हुआ था, 3/4k कर लिए। इसका मतलब यहाँ से बीसी का मान आ गया 3k और एसी का मान आ गया 4k। यानी कि कहने का मतलब अब हमें कर्ण मालूम है, क्योंकि कर्ण देखिए यहाँ पे एसी क्या है, कर्ण है, और लंब मालूम है, तो आधार निकालना है। अब चलेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण है क्या, तो कर्ण एसी है, आधार क्या है, लंब क्या है, बीसी है, और ये ए बी है। तो कर्ण तो हमें मालूम है 4k, क्योंकि हमें साइन ए बराबर दिया हुआ था 3/4, मतलब लंब और कर्ण मालूम है।
तो 4k रख दिए। BC का मान लंब है तो BC को 3k स्क्वायर के 3k और AB निकालना है जो कि हमें आधार है, यही हमें चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 और k गुना के स्क्वायर, 4k 16 के स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद बराबर 3 का स्क्वायर 9 और k स्क्वायर है, k स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, मतलब इसको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से 9k स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16k स्क्वायर में से 9 को k स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा AB स्क्वायर बराबर 7k स्क्वायर। लेकिन हमें तो चाहिए केवल आधार AB चाहिए, तो AB क्या करेंगे, निकालेंगे। तो AB हमें निकालना है, तो AB बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो आगे वाले पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो AB जो हो जाएगा ये हो जाएगा k रूट के स्क्वायर में से एक के तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 वर्गमूल नहीं है, पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो इसलिए रूट में रह जाएगा। तो अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है cos A और tan A का वैल्यू। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए cos A, तो हमें पता है त्रिभुज की तीनों भुजा, लंब मालूम है, कर्ण मालूम है और आधार भी अभी निकाल चुके हैं जो कि आया है k रूट 7। तो हमें cos A निकालना है, तो थीटा यहीं पे है, तो cos का फॉर्मूला होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है AB, कर्ण क्या है AC। तो AB का मान कितना है, AB का मान अभी तुरंत निकालें जो कि आधार है k रूट 7 और कर्ण का है 4k। तो k से k खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, रूट 7 बट्टे 4। cos A का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है tan A। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है इसका BC, आधार क्या है तो AB। तो BC का मान कितना है 3 रूट के दे दिए। उसके बाद AC का मान, AB का मान ना AB का मान है k रूट 7। तो k से k खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे tan A बराबर बचेगा 3 बटे रूट 7 और ये tan A का मान आ जाएगा 3 बटे रूट अंडर 7। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए उसके बाद 7 नंबर ये हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें इस टाइप का भी क्वेश्चन बनाने क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं A, B और C। A यहाँ पे क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें cot A लिया है, तो इसका मतलब थीटा एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ये जब A यहाँ पे है, कोण यहाँ पे है, तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो अब हमें क्या दिया गया है, दिया लिखेंगे हल में दिया गया है कि 15 cot A बराबर है 8 के, 15 cot A बराबर 8 के है। अब ये 15 जो है यहाँ पे 15 गुना में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा भाग। तो यहाँ पे cot A बराबर हो गया 8 बटे 15। अब मान लेते हैं cot A बराबर 8 के बटे 15 के, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, k की जगह पे x y z कुछ भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं, फिर एक बाद में कट जाएगा या नहीं भी मान सकते। लेकिन त्रिभुज एबीसी में cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार है क्या ए बी बटे बी सी, लेकिन cot A का वैल्यू हमें पहले से पता है, मान चुके हैं। तो यहाँ से ए बी बटे बी सी हो जाएगा 8 के बटे 15 के, फाइनल लिख सकते हैं क्योंकि cot A का मान जो है 8 के बटे 15 के है। तो ये ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ए बी बटे जो है बी सी हो जाएगा ये 8 के बटे 15 के ये हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल गया है कि हमें आधार मालूम है, लंब मालूम है। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए पहले त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम करना पड़ता है। तो आधार तो मालूम चल गया है 8 के है। उसके बाद लंब भी मालूम है 15 के है, लेकिन हमें कर्ण मालूम नहीं है कितना होगा। तो हम त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण है क्या? तो कर्ण है AC, तो ये कर्ण है AC, कर्ण AC का स्क्वायर बराबर होगा लंब, लंब क्या है? तो लंब है BC, BC का स्क्वायर, आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मतलब AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब पता है 15K और आधार पता है 8K, तो 8K का स्क्वायर हो जाएगा 225K स्क्वायर, 15 गुना 15 225 होगा, K गुना K स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, प्लस में 8 8 64K स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289K स्क्वायर। लेकिन हमें तो AC चाहिए, AC स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे? तो हम AC निकालेंगे, दोनों तरफ या तो वर्ग कर दीजिए या स्क्वायर हटेगा तो ये आगे वाले पे क्या चढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर हटा, आगे वाले पे क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। अब 289 को लिख सकते हैं 17 गुना 17, क्योंकि 17 का वर्गमूल होता है 289, के स्क्वायर को के गुना के, तो एगो 17 बाहर आएगा, एगो के बाहर आएगा, तो AC का मान हमने निकाल लिया कितना, 17K। AC का वैल्यू निकल गया, इसका मतलब हमें कर्ण मालूम चल गया, कर्ण कितना है 17K, कर्ण मालूम हो गया कि ये 17K कर्ण है। अब हम क्या करते हैं, निकालना है क्या, साइन A सेक के, तो साइन का साइन थीटा का फॉर्मूला होता है और सेक थीटा का भी फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे ये चित्र वही चित्र है, 17K कर्ण निकाल लिए, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है BC, लंब है BC, क्योंकि थीटा जो है यहाँ पे थीटा के बिल्कुल सामने का भुजा लंब होता है, कर्ण क्या है AC, तो BC का मान कितना है 15K, और साइन इसका कर्ण है 17K। अब यहाँ से क्या हुआ, के से के कट गया तो बचा 15/17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेक के निकालना है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है AC, आधार क्या है AB। तो सेक का AC है कितना, कर्ण 17K निकाल रहे हैं पहले से, और AB कितना है, AB आधार है, AB हमें 8K मालूम है। अब यहाँ से देखिए के ऊपर भी है, के नीचे भी है, के से के खत्म, तो यहाँ से sec A का मान आ गया 17/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसमें कि हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालना है और अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो हम बना लेते हैं A B और C। समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि थीटा कहाँ पे है, A पर थीटा है, तो फिक्स हो गया। अब ये लंब हो जाएगा, थीटा के बिल्कुल सामने का जो भुजा होता है वह लंब हो जाएगा, इसके जो सामने में होगा, और लंब कोण के सामने 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है और ये आधार हो जाएगा। सवाल में हमें क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12 है। तो फिर से वही बात मान लेते हैं, माना कि सेक थीटा बराबर 13K/12 कोई भी एक कांस्टेंट तरह मान लेंगे, लेकिन सेक थीटा का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण है क्या AC बटे AB, लेकिन सेक का मान तो हम पहले से मान लिए हैं, सेक का मान क्या माने 13K/12, इसका मतलब AC बराबर हो गया 13K और AB बराबर हो गया 12K। कहने का मतलब ये हो गया कि हमें कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण कितना है, तो कर्ण है 13K, कर्ण है 13K और आधार कितना है, क्योंकि सेक का फॉर्मूला होता है आधार, तो कर्ण बटे आधार, आधार है 12K। तो हमें निकालना है क्या, लंब, तो त्रिभुज ABC में अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हमें पता है कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, तो कर्ण AC का स्क्वायर, आधार क्या है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, कर्ण तो पता है 13K स्क्वायर बराबर लंब कितना है BC का स्क्वायर
और BCA निकालना है क्योंकि हमें लंब चाहिए। और आधार कितना दिया हुआ था, आधार है 12K, तो 12K का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। अब K गुना K क्या हो जाएगा, K स्क्वायर। और उसके बाद BC स्क्वायर निकालना ही है, BC का मान निकालना है। और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, K गुना K स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करके लिखते हैं, मतलब बाया तरफ इसको ले आते हैं और दाया तरफ इसको दे आते हैं, यानी कि बी स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर और 169 हो जाएगा। अब 144 के स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया तो यहाँ से BC स्क्वायर बराबर बचेगा 25 के स्क्वायर के। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, हमें तो BC चाहिए, स्क्वायर हटेगा इस पर से तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और रूट चढ़ जाएगा 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 और के गुना के तो बाहर आ जाएगा, वर्गमूल मतलब वर्ग से मतलब रूट से बाहर आएगा, दो से एगो बाहर आएगा, एगो 5 आएगा, एगो के आएगा तो 5 के। तो हमें BC का मान पता चल गया कितना 5 के। अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, सेक को छोड़ के tan सेक साइन कॉस कोसेक, सेक को छोड़ के अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, देखिए हमें पता है ये लंब है, ये लंब मालूम चल गया 5 के, कर्ण 13 के और ये 12 के। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। तो पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC। तो यहाँ पे देखिए BC का मान हमें पता है 5 के और AC का मान पता है 13 के। अब यहाँ पे देखिए ऊपर भी के है, नीचा में भी के है, तो के से के क्या हो गया खत्म, तो क्या बचा 5/13 हमारा हो जाएगा आंसर साइन थीटा का। उसके बाद कॉस थीटा निकालना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार है क्या, आधार है AB हमारा, AB। कर्ण क्या है AC, AC। तो कॉस थीटा बराबर AB का मान कितना है 12 के और AC का मान कितना है 13 के। अब यहाँ पे के से के ऊपर नीचे क्या हो गया खत्म, तो क्या बचेगा 12/13 कॉस थीटा का मान हो जाएगा। उसके बाद फिर टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब है क्या BC, आधार क्या है AB। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे BC का मान कितना 5 के और इसका मान है AB का मान है 12 के। यहाँ पर ऊपर भी के है और नीचे भी के है, के से के खत्म, तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 5/13। उसी तरह से सेक तो निकालना नहीं है, कोसेक निकालना है क्योंकि सेक तो दिया हुआ है ही, कोसेक निकाल लेते हैं। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, सभी फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कर्ण कितना है AC, लंब कितना है BC, कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बराबर, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 13 के बटे 15 के, क्योंकि AC का मान है 13 और यहाँ पे देखिए ऊपर भी के है नीचे भी के से के खत्म, तो यहाँ से कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 13/5। अब एक और कॉट बचा है कॉट निकाल लेते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है AB, लंब क्या है BC। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 12 के बटे 5 के, क्योंकि AB का मान है 12 के और BC का मान है 5 के जो कि लंब है। तो यहाँ से के से के क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या बचा कॉट थीटा का मान 12/5। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 1 से 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, जो प्रश्न वाले 8.1 का था। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसके बाद जो है अगले 6 नंबर से क्वेश्चन को अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।